अपना समावेता का टॉपिक है। पिछले ट्रेन पे हमने पढ़ा था एल्कोहल का क्लासिफिकेशन और नामांकन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समावेता। तो आप जानते हो समावेता क्या होती है? समावेता के बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको। जब किसी यौगिक या अणु के अणु सूत्र समान परंतु उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हों तो उसे हम समावी कहते हैं और इस परिघटना को समावेता कहते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब देखो समावेता अपने पास चार प्रकार की समावेता है। कितने प्रकार की है? चार प्रकार की। एक नंबर में श्रृंखला समावेता, दो नंबर में स्थिति समावेता, तीन नंबर में प्रकाशिक समावेता और चार नंबर में क्रियात्मक समूह समावेता। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाशिक से सबसे श्रृंखला समावेता। हेडिंग डालिए श्रृंखला समावेता। अब देखो श्रृंखला समावेता के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। जब किसी यौगिक या अणु के अणु सूत्र समान हो परंतु श्रृंखला में भिन्नता हो तो ऐसे समावियों को श्रृंखला समावी कहते हैं और इस परिघटना को क्या कहते हैं? श्रृंखला समावेता। देखना भी, जैसे क्वेश्चन है CH3 CH2 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 OH, इसको बोलते हैं ब्यूट 1 ऑल। क्योंकि कोई दिक्कत है? अब ब्यूट 1 ऑल में 1 2 3 4, इसमें कार्बन कितने हैं? C4, हाइड्रोजन कितने हैं? H10 और ऑक्सीजन 1। अब देखो इसकी श्रृंखला बनाएं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH3 और आगे लिख दें OH। तब इसका नाम क्या होगा भाई? 1 2 3। वही अपने पास C4H10O, लेकिन इसकी श्रृंखला है वो अलग है। अब इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रो 2 ऑल। नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रो 2 ऑल। समझ रहे हो भाई? अब जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, C5H12O के कितने श्रृंखला समावी संभव है? क्वेश्चन है ये, C5H12O के कितने श्रृंखला समावी संभव है? तो सबसे पहले देखो C5 1 2 3 4 5 और यहां रख देते हैं OH। अब इसकी वैलेंसी पूर्ण कर दो, CH3 CH2 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 और CH2। यही होगा फिर 2 4 6 8 3 11 1 12। अब देखो इसमें इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH CH3 CH2 CH2 OH लिख सकते हैं ना? देखो इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5। अपन क्या नाम देंगे इसका? पेंट 1 ऑल। और इसका नाम क्या देंगे? 1 2 3 4 3 मेथिल और आगे लिखेंगे ब्यूट 1 ऑल। क्यों भाई? दोनों एक दूसरे के श्रृंखला समावी हैं। कोई दिक्कत? अब देखो आगे मैं नेक्स्ट कंपाउंड लिखने जा रहा हूं इसी का। मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3 और CH3 और आगे लिख देता हूं CH2OH। कोई दिक्कत है? अब देखो इसमें 1 2 3 तीन कार्बन है तो ऐसे लिखेंगे 2 2 डाइमेथिल और फिर लिखेंगे प्रो, फिर लिखेंगे 1 ऑल। 2 2 डाइमेथिल प्रोप 1 ऑल।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब इसकी कितनी समावी हो गई श्रृंखला समावी? 3 श्रृंखला समावी हो गई। ठीक है, ये तो इस प्रकार की समाविता आ जाएगी, पेपर में कर दोगे? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए भाई, स्थिति समाविता। कौन सी समाविता? स्थिति समाविता। हेडिंग डालें स्थिति समाविता। ठीक है, स्थिति समाविता क्या होती है? जब किसी यौगिक या अणु के अणुसूत्र समान हो परंतु क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापित समूह की स्थिति में भिन्नता हो, तो ऐसे समावी क्या कहेंगे? स्थिति समावी। और इस परिघटना को क्या कहेंगे? स्थिति समाविता। देखना भाई, अपने पास जैसे ये कंपाउंड है CH2 CH2OH, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब देखो इसको 1 2 3 OH की स्थिति कहां है? 1 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे? प्रो 1 ओल। कोई दिक्कत? अब मैं मान लीजिए इसको ऐसे लिख दूं CH3 CHOH और CH3, तब नाम क्या हो जाएगा? प्रो 2 ओल। कोई दिक्कत? अब मैं नेक्स्ट कंपाउंड आपको उसी प्रकार से दे रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं C4H10O के कितने स्थिति समावी संभव है? कितने स्थिति समावी संभव है? तो सबसे पहले C1 2 3 4 4 कार्बन हो गए और इसके साथ क्या जोड़ देंगे? OH। अब देखो यहां CH2 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 और CH3। कोई दिक्कत भाई? अब इसमें देखो पहला समावित हो 1 2 3 4, इसको क्या लिखेंगे? ब्यूट 1 ओल। अब दूसरा कंपाउंड ऐसे लिख दें CHOH, फिर आगे क्या लिखें? CH2 CH3, तब नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 ओल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इस प्रकार से आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कर दोगे पेपर में, या आपकी स्थिति समाविता होगी। 3 नंबर अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वह है प्रकाशिक समाविता। कौन सी समाविता? प्रकाशिक समाविता। हेडिंग डालिए प्रकाशिक समाविता, यहां लिखेंगे प्रकाशिक समाविता। ठीक है भाई, प्रकाशिक समाविता में एक बात बता देता हूं इसके डेफिनेशन के रूप में। जब किसी यौगिक या अणु के अणुसूत्र समान हो परंतु उसके प्रकाशिक गुणों में भिन्नता हो, तो ऐसे समावी क्या कहेंगे? प्रकाशिक समावी। और इस परिघटना को क्या कहेंगे? प्रकाशिक समाविता। समझ पा रहे हो मैंने बोला? अब देखो, प्रकाशिक समाविता में एक मुख्य बात क्या होनी चाहिए? किरेल कार्बन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? किरेल कार्बन। मैं इसको लिख देता हूं किरेल कार्बन। और किरेल कार्बन कौन से होते हैं? किरेल कार्बन वो कार्बन होते हैं जिसकी सभी संयोजकताएं अलग अलग समूह से जुड़ी हों, या चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह से जुड़ी हों। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको प्रकाशिक समाविता का, CH3 CH OH और नीचे लिख देंगे C2H5 C2H5। तो इसमें किरेल कार्बन कौन सा हुआ भाई? ये किरेल कार्बन हो, यहां लिख देता हूं मैं किरेल कार्बन। कोई दिक्कत? अब किरेल कार्बन इसके सामने अपन क्या रखेंगे? दर्पण रखेंगे भी। प्रकाशिक समाविता जो कंपाउंड दर्शाते हैं उसको दर्पण के सामने देखा जाता है, तो दर्पण के सामने देखेंगे तो इसको ये ऐसे दिखाई देगा CH3H और यहां लिखेंगे OH और यहां लिखेंगे H और यहां लिखेंगे H5C2 और यह आपका किरेल कार्बन है। अब देखो इस कंपाउंड को इसके ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे, और अध्यारोपित नहीं होंगे तो प्रकाशिक समाविता दर्शाएंगे। समझ गए भी? इसलिए इस समावी को क्या कहेंगे? प्रकाशिक समावी। क्या कहेंगे? प्रकाशिक समावी। क्या लिखेंगे? प्रकाशिक समावी। कोई दिक्कत नहीं? अब देखो नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं, इस प्रकार की एग्जांपल आ जाएगा तो आप प्रकाशिक समाविता समझ जाना। ठीक है, चौथा जो एग्जांपल है वो क्रियात्मक समूह समाविता। समाविता का चौथा एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल क्रियात्मक समूह समाविता। हेडिंग डालिए भी
क्रियात्मक समूह समावेता। नाम क्या है? क्रियात्मक समूह समावेता। अब आपको थोड़ा डेफिनेशन बताऊंगा मैं। जब किसी यौगिक या अणु के अणु सूत्र समान हो परंतु क्रियात्मक समूह में भिन्नता हो तो ऐसे समवायों को क्रियात्मक समूह समावी कहते हैं और इस परिघटना को क्रियात्मक समावेता कहते हैं। अल्कोहल याद रखना, अल्कोहल किसका क्रियात्मक समूह समावी होता है? ईथर का होता है। किसका होता है? ईथर का। ठीक है भाई, तो देखो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे लिख दिया CH3 CH2OH। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? एथेनॉल। क्या लिखेंगे? एथेनॉल। इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? क्रियात्मक समूह क्या है? OH। क्रियात्मक समूह क्या है? OH। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3OCH3, तो इसको क्या लिखेंगे? मेथोक्सी मेथेन। क्या लिखेंगे? मेथोक्सी मेथेन। इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? क्रियात्मक समूह ईथर। क्या लिखेंगे? ईथर। कोई दिक्कत? अब देखो मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप बताना भाई। CH3 CH2 CH2OH की क्रियात्मक समूह समावी बनाएंगे। तो देखो इसका क्रियात्मक समूह समावी ये की बनेगा, समझ गए? इसको तो क्या बोलेंगे? प्रो 1 और इसको क्या बोलेंगे? मेथोक्सी एथेन। क्या बोलेंगे? मेथोक्सी एथेन। अब मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH2 CH2 CH2OH। सुनाई दे रहा है सभी को? अब देखो इसमें क्या लिखेंगे? ब्यूट 1 ऑल। क्या लिखेंगे? ब्यूट 1 ऑल। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट, देखिए OCH2 CH2 और CH3, इसका नाम क्या होगा भाई? 1 मेथोक्सी प्रोपेन। क्या लिखेंगे? 1 मेथोक्सी प्रोपेन। दूसरा इसका मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3 CH2O CH2 CH3। अब इसका नाम क्या होगा? एथोक्सी एथेन। क्या लिखेंगे? एथोक्सी एथेन। कोई दिक्कत नहीं? इसको बोलेंगे 1 मेथोक्सी प्रोपेन और इसको क्या बोलेंगे? एथोक्सी एथेन। तो इस प्रकार के समावेताओं क्या कहेंगे? क्रियात्मक समूह समावेता। फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट अपन हेडिंग डालने जा रहे हैं। समावेता आपकी कंप्लीट हो गई। समावेता के बाद में अपन हेडिंग डालने जा रहे हैं अल्कोहल के बनाने की विधियां। अल्कोहल के बनाने की विधियां। इसमें सबसे पहले अपन कौन सा अल्कोहल पढ़ेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो हेडिंग डालिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसको लिख देंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं? अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जिसमें केवल एक OH समूह हो। कौन? कितने OH समूह हो? एक OH समूह। ठीक है भाई? और इसमें हेडिंग डालो, फर्स्ट हेडिंग GMP ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या लिखेंगे? GMP ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बनाने की विधियां। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बनाने की विधियां, इसमें एक नंबर में लिखेंगे एल्किल हैलाइड से। क्या लिखेंगे? एल्किल हैलाइड से। और इसको अपन इंग्लिश में लिखते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड। क्या लिखेंगे? फ्रॉम एल्किल हैलाइड। ठीक है भाई?
तो मैं इसको बता देता हूं आपको थोड़ी सी थ्योरी। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH से करवाई जाती है तो SN1 तथा SN2 के माध्यम से एल्कोहल का निर्माण होता है। तो SN1 तथा SN2 के माध्यम से एल्कोहल का निर्माण होता है। समझ गए? तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा आपको। यहां लिख दिया मैंने RX एल्किल हैलाइड और एरो 2 पर लिख दिया मैंने जलीय KOH, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस KOH। तो ये बन जाएगा ROH प्लस KX। अब आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं ये जलीय KOH क्या होता है। जलीय KOH देखो, इस KOH की पैलेट्स होती हैं, KOH की पैलेट्स होती हैं और ये इस प्रकार का डब्बा होता है इसका। इस डब्बे के अंदर पैलेट्स होती है, ये डब्बा होता है। अब मान लीजिए इस पैलेट्स को अपन कोनिकल फ्लास्क में लेकर, ये कोनिकल फ्लास्क करें इस प्रकार से, कोनिकल फ्लास्क में लेकर यदि ऊपर से अपन पानी डालते हैं, क्या डालते हैं? पानी, H2O डालते हैं तो सॉल्यूशन बनेगा, वो क्या होगा? जलीय KOH। क्या होगा? जलीय KOH। एक होता है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का मतलब ये होता है यदि जल की जगह ऊपर से अल्कोहल डाल दें कोनिकल फ्लास्क में तो क्या बनेगा? एल्कोहलिक KOH। SN1 और SN2 जो रिएक्शन है उसमें जलीय KOH ही यूज किया जाता है, जबकि एलिमिनेशन जो रिएक्शन है उसमें एल्कोहलिक KOH यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार की रिएक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं। एक तो होगी SN1 और एक होगी SN2। डियर स्टूडेंट्स, SN1 का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसका मतलब होता है बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, इसमें तो कोटि का जो मान होता है ना, कोटि, उसका मान होता है 1 और इसमें कोटि का मान कितना होता है? कोटि बराबर 2। समझ रहे हो? ये एक पद में चलती है, एक पद में, और ये चलती है 2 पद में। सॉरी, उल्टा लिख लिया 2 मिनट। ये तो चलती है 2 पद में और ये चलती है 1 पद में, 1 पद में। क्यों भाई? अब देखो आगे मैं सबसे पहले आपको मैं SN1 रिएक्शन के माध्यम से इस एल्कोहल के फॉर्मेशन को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखो भाई, हेडिंग डालो SN1। इसको लिखेंगे एक का अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? एक का अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कोटि जो होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, समझ रहे हो? इसमें कोटि का मान होता है 1, क्योंकि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो प्रोपोर्शनल होता है Rx की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 0। तभी देखो आपको मैंने बताया था एक दिन कि कोटि का मतलब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की घातांकों के योग को अभिक्रिया कोटि कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है भाई? और इसमें अभिक्रिया कोटि क्या होती है? 1, क्योंकि जो अभिक्रिया का वेग है केवल न्यूक्लियर हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता से कोई लेना देना नहीं है इसको। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, CH3X और यहां ले लेते हैं जलीय KOH। क्या ले लेते हैं? जलीय KOH। और जलीय KOH लेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3OH प्लस KX। कोई दिक्कत? अब देखो इसकी मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूं आपको मैं। डियर स्टूडेंट, जब तक आपको केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म नहीं आएगी ना,
तो रिएक्शन अधूरी है। जब तक आपको मैकेनिज्म नहीं आएगी तो रिएक्शन अधूरी है। तो मैकेनिज्म SN1 की जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में होती है। क्या लिखेंगे? 2 स्टेप्स। क्या लिखेंगे? 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में देखो, 2 स्टेप्स में सबसे पहले स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट का मतलब ये हुआ कि पहले पद में इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। तो मैं यहां लिख देता हूं CH3 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 X और यहां लिख देंगे SLO SLOW और एक लिखेंगे RDS। RDS का मीनिंग होता है वेग निर्धारक पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। यहां साइड में लिख देता हूं, ये आप कभी देख लेना। RDS इसको मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। समझ गए? RDS लिखेंगे तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा और टूटेगा तो क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन CH3 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 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। क्यों भाई? क्योंकि कार्बन और X में X की एज ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। नीचे लिखेंगे स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड, स्टेज सेकंड में देखो अपने पास CH3 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 पॉजिटिव पॉजिटिव और फिर अपन यहां लेंगे OH नेगेटिव। OH नेगेटिव कहां से है? न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल से है तो अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन फास्ट, क्योंकि आयनिक रिएक्शन है इसलिए अपन फास्ट लिखेंगे। और क्या बन जाएगा? CH3 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 OH और साथ में अपने पास क्या बच गया? K पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। क्या हो जाएगा? KX। कोई दिक्कत? ये आपके SN1 रिएक्शन कंप्लीट हुई। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में